वेलकम फ्रेंड्स, चैनल में स्वागत है आपका। माफी चाहूंगा फ्राइडे के लिए। सुना है मैंने उसके अंदर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ लोगों को कम आवाज आ रही थी, थोड़ा सा इशू था स्टीरियो फोनिक इफेक्ट के अंदर में। हालांकि अभी ठीक कर दिया। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो डू मेंशन दैट इन कमेंट्स। आई विल ट्राई एंड करेक्ट इट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। ये वाले का तो पता ही बहुत देर में चला, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा, अदरवाइज आई वुड हैव पुट इन अनदर वीडियो। एनी विच वेज आज का डेटा और बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और उसके अंदर में जो डेटा बना हुआ है उसकी कहानी अगर बताऊं तो आपको इस तरह का बना हुआ है कि ये इतनी देर तक मार्केट को ऊपर रखकर जो नीचे गिराया गया है, इसका मतलब ये समझ में आता है मेरी समझ से कि वो ऊपर रखकर इतनी देर मार्केट को माल बेचा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, माल निकाला जा रहा था और उसके बाद आखिरी में गिर गई है। अगर ये कल गैप अप होती है तब तो बढ़िया है, ऊपर जाने के लिए ही खेल खेला हो, यानी कि आखिरी में सब लोगों ने जिन्होंने अपना पेशेंस रखा हो उन्होंने अपना माल बेचा होगा और उनके माल को खरीदने के लिए उन्होंने मार्केट को गिराया था, तब ठीक है, गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप नहीं होता है या साइडवेज खुलती है मार्केट तो फिर ये ट्रैप है और फिर ये नीचे जाने की तैयारी है। इसके बारे में आइए समझते हैं डेटा में क्या हो रहा है, क्या देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, आज मार्केट में फिर से एफआईआईस बेचते हुए नजर आए। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है इनका। जून जब से शुरू हुआ है लगातार बेच रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट अब ये अमाउंट सीरियस नोट की तरफ पहुंच चुका है। थर्सडे को 71 करोड़ का 71 करोड़ का माल बेचा था, फ्राइडे को 658 करोड़ का बेचा था और आज उससे भी ज्यादा 700.98 करोड़ का माल बेच दिया, यानी कि लगभग 701 करोड़ का, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इनकी सेलिंग बढ़ रही है। और ये एक सीरियस अमाउंट है। 700 करोड़ जो है वो छोटा अमाउंट नहीं माना जाता। हालांकि जो एफआईआईस की ट्रेंडिंग या कैपेसिटी है उसके मुकाबले में ये काफी कम है, क्योंकि ये 3-4 हजार करोड़ का भी खेल लेते हैं। और अभी पिछले महीने की अगर एवरेज करें तो वो आमतौर पर 2,000-2,500 का आमतौर पर चल रहा था। 2-2,500 करोड़ का माल बेच खरीद रहे थे और मई के महीने में तो पूरा बाइंग ही करिए। और नेट में भी पॉजिटिव में बंद हुए। 27,856 करोड़ का माल खरीद कर लेके गए मई में। और अब इसीलिए इनके पास इतना माल है कि अगर ये चाहें तो मार्केट को गिरा सकते हैं। और अभी 3 दिन से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सो दैट्स अ वरीसम इंडिकेशन। बट डीआईएस बचाने की कोशिश करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। बट अगर ये मार्केट जहां पर है वहां से नीचे गिरती है तो 400, 500, 600 पॉइंट भी अगर नीचे गिर जाती है, 18,000 को भी तोड़ने की कोशिश करती है, तो डीआईएस को कोई नुकसान नहीं होगा और शायद वो उसके नीचे ही पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब हम फिर से खतरे में आ सकते हैं। और उसके नीचे अगर ये पैसा लगाएंगे तो वहां तक के लिए आप क्या करेंगे वो आपको तय करना है। हालांकि अगर जून के महीने की बात करें तो डीआईएस अभी तक 2266, दैट इज 2,266 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1,430 करोड़ से ज्यादा का माल बेच। और अगर इससे ज्यादा को समझना चाहें इस डेटा को जो एफआईआईस और डीआईएस कर रहे हैं और जो खेल चल रहा है पिछले 2.5 साल से, उसके लिए आप वीकली वीडियो देख सकते हैं। एक बार कोशिश करेंगे समझने की तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट में डीआईएस जरूर बाइंग करेंगे। अब अगर बाकी की बात करें, देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फ्लैट ही कहना चाहिए। 0.09% बढ़कर बंद हुआ है। 11.13 पे कल बंद हुआ था, 11.14 पे बंद हुआ है। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है और ये सेफ इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कभी भी बढ़ सकता है। कल ये अगर 5, 6, 7, 8, 10% भी बढ़ जाए तो मैं हैरान नहीं हूंगा। ऊपर से फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है और इसका पिछले 2 हफ्तों से लगभग वो फ्लैट और ठंडी जा रही है। तो कई चांसेस हैं कि वहां पर खेल खेला जाए और हो अगर ऐसा तो बहुत सावधान रहिएगा। मेरे हिसाब से कल ट्रेड बड़ा सावधानी से लीजिएगा और ना लें। अगर आप तजुर्बेकार नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस समय इतना लो विक्स है कि ऑप्शंस में खरीद कर पैसा बनाना तो बहुत मुश्किल है दोस्त। और अगर इन्होंने खेला और आप ट्रैप हुए एक साइड पे, दोबारा वो कवरिंग करने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और अगर आप उसके अंदर में इंपल्सिव या रिवेंजफुल ट्रेडिंग में आ गए ना तो बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, सावधानी रखिएगा। बाकी अगर देखें डेटा तो देखिए बाइंग अभी भी हो रही है। सेंसेक्स के अंदर बोले तो अभी भी आज 1,218 शेयर्स बाय बढ़ रहे थे और 874 शेयर्स गिर रहे थे कल के मुकाबले। हालांकि फ्राइडे के मुकाबले ही कम है। फ्राइडे को 1,328 शेयर बढ़ रहे थे 1,218 के अगेंस्ट, तो वो कम हो गए हैं। बट 1,218 इज स्टिल मच मोर देन जो गिरने वाले शेयरों की गिनती थी 874, तो अभी भी स्ट्रेंथ का ही साइन है। बट अब मुझे दिखाऊं आपको, मिड कैप के अंदर में इतनी तेजी आ रखी है इस समय। पिछले करीब 6, 7, 8 दिन से अगर आप मिड कैप का चार्ट खोलकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत तेजी आ रखी है। और ये इतनी तेजी इसके अंदर में मुझे लग रहा है खतरनाक है। और माल वहां पर खरीदा जा रहा था तो तब तक मैं खुश था और मैं इतने दिन से बता रहा था आपको कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में तेजी आएगी और वो आ रही है। लेकिन अभी इतनी ज्यादा हो गई है कि ये सस्टेन कैसे होगी मैं ये सोच रहा हूं।
तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है मिड कैप में गिरावट दिखाएं, या ये हो सकता है कि मिड कैप में और ज्यादा बाइंग करना चाहते हैं, उसके लिए लार्ज कैप से गेम खेलकर यहां पर पब्लिक को डराकर माल निकलवाते हुए नजर आए। तो अभी क्या टाइम है कि अपना प्रॉफिट्स जो है उनको प्रोटेक्ट कीजिए और ज्यादा खतरे में मत आने दीजिए, क्योंकि ये एक और साइन होता है। मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ। फंडामेंटली ये कहा जाता है कि मार्केट बढ़ती है तो सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ते हैं, फिर मतलब स्मॉल कैप बढ़ते हैं, मिड कैप बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब गिरावट आनी होती है तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, और उसके बाद में फिर सेल ऑफ आता है। तो कहीं ये वैसी स्थिति तो नहीं है, तो ये चिंता का विषय है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ऑप्शन चेन का डेटा जो बना हुआ वो ये कह रहा है कि मार्केट नीचे जाने को तैयार है। बाकी अगर उसके अलावा बात करें, देखिए आज सेक्टर्स की बात करें तो आज सेक्टर्स में कहीं पे खास ज्यादा गिरावट नहीं थी। एक ही सेक्टर था जिसमें गिरावट थी, अगर बात करें जो मैं डेटा बनाता हूं, अगर हम उसको देखें तो मेरे तहत में मेरी समझ से आज बाइंग चौतरफा थी। ठीक है, सिर्फ एक ही सेक्टर था जो गिरता हुआ नजर आया, और वो था आईटी। बाकी सब सेक्टर्स जो हैं वो उठते हुए नजर आए, और उसके अलावा एफएमसीजी में आज थोड़ी सी गिरावट थी। लेकिन जो चमत्कारी बात थी वो ये थी आज कि आज पीएसयू बैंक जो है वो गिर कर बंद हुआ है 0.43%। और अगर बढ़ने की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छे से बढ़ा है बैंक्स में, और उसी की वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है वो अच्छा खासा ऊपर ग्रीन में 0.37% बंद हुआ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने 0.68% की बढ़त दी है। तो ये जब खेल होता है ना कि पीएसयू बैंक जो है वो दूसरी डायरेक्शन में और प्राइवेट बैंक अलग डायरेक्शन में, तो ये गेम ही की प्लानिंग होती है, तभी ऐसा होता है। सो बी वेरी कॉशियस। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत स्ट्रांग गेम बन रहा है, और बड़ा मूव मैंने आपको बताया ही था कल आएगा, और वो मैंने कहा था कि 650 के ऊपर मार्केट को जाने से पहले अच्छे से कंसोलिडेशन करनी चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। अगर वैसे गया तो ये बहुत जल्दी नीचे आएगा और फेक आउट हो जाएगा। सो अभी ये खतरनाक है, 650 के ऊपर पहुंच गए हम, और उसके बाद फिर नीचे गिरे हैं, और अब हम दोबारा कैसे जाएंगे वो देखने की बात है, या फिर यहीं पे मार्केट रहकर साइडवेज रहे और कंसोलिडेशन करे, उसमें भी फिर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे। तो आपको समझ के ट्रेड करना है, कल का दिन बहुत क्रिटिकल होगा, कल का ही नहीं, इनफैक्ट जब तक ये रेंज को तोड़कर बाहर ना निकले। अभी फिलहाल जो है थर्सडे तक मुझे ये क्रिटिकल दिख रहा है। हो सकता है ये खेल कल ही बड़ा वाला हो जाए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। 14,000 करोड़ की ऑप्शंस इन्होंने खरीद रखी है, जो मैंने बताया आपको, जैसा कि वो अब चिंता का विषय है। ठीक है, तो इनको प्रॉफिट कहां होगा? अगर ये सस्ती वाली खरीद रहे थे तो इन्होंने पुट्स खरीद रखी है, 3 दिन से मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, लगातार बाइंग कर रहे हैं ऑप्शंस में। तो क्या सस्ता मिल रहा है? वो पुट्स मिल रही है। ठीक है, और अब उसको ये सबको नीचे गिराकर मार्केट को कैच करेंगे, क्योंकि देखिए कॉल्स में तो आज पैसा बना नहीं है। कॉल्स के अंदर अगर बात करो तो आज मार्केट जब ऊपर खुली इतना, उसके बाद इसने सारा दिन साइडवेज रहकर जितने भी ऑप्शंस में प्रीमियम गेन हुए थे वो सारे नलिफाई कर दिए, और ऑप्शंस में पुट और कॉल दोनों रेड में बंद हुई है, आज कहीं गेन नहीं था। खैर बाकी चलते हैं और डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर इसके अलावा अगर बात करें आज तो गोल्ड जो है इस समय आज थोड़ा सा नीचे की तरफ में है, 59,419 पे है। बाकी इसका वीकली वीडियो में समझा रखा है, उसको देख लीजिएगा कैसे ट्रेड लेना है। अभी फिलहाल इसमें कोई खास ट्रेड बन नहीं रहा है हालांकि। लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो 0.68% डाउन है, 71,531 पे चल रहा है, और ये भी कोई खास संकेत नहीं दे रहा है, इसमें भी ट्रेड से बचने की कोशिश करें। क्रूड की बात करें तो ये वापस अपने लेवल पे जो मैंने कहा था पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, 6100। अगर ये छूता है तो वहां पर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते हैं। 6250 को ये पार करता हुआ नजर नहीं आएगा, उसके जितना पास आप सेल करें उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर ये वहां से गिरना शुरू होता है, पलटता है, तो ये फिर 6000 और उसके बाद फिर 5800 और 5500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर आप ऊपर 62,500 के पास इसको सेल करते हैं तो छोटा सा स्टॉप लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 10-20 पॉइंट का, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 62,150 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है 1 घंटा भी, तो मतलब समझिए कि फिर ये ब्रेकआउट देने वाला है। वो अभी इसमें दिख नहीं रही ताकत हालांकि, लेकिन फिर भी अपना स्टॉप लॉस जरूर मालूम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट माय एडवाइस और माय अंडरस्टैंडिंग और माय ट्रेड वुड बी। बट बाकी आप अपना जैसे समझे उसके हिसाब से हो सकता है। और मैं कई दिन से और महीनों से बता रहा हूँ, पीछे जो मैंने ट्रेड बताया था पिछले हफ्ते वाला, उसमें अच्छा खासा पैसा बना है। इसमें क्रूड में इस समय काफी अच्छी पकड़ चल रही है, सो ट्राई एंड यूज दैट इफ यू लाइक इट, अदरवाइज यू मे इग्नोर इट। बाकी आगे चलते हुए जो मैं बता रहा हूं आपको, डॉलर एक चिंता का विषय बना हुआ है। आज डॉलर में एक अच्छी खासी तेजी नजर आई और 82.73 के पार चला गया और 0.40% बढ़कर बंद हुआ है, यानी कि करीब 33 पैसे से ज्यादा की बढ़त आई है इसमें, जो कि एक सीरियस बढ़त है। और जैसा कि मैंने लेवल्स बता रखा है, 82.30 के ऊपर है तो ये मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा, और अब अगर ये 83.36 के पार चला जाता है तो ये मार्केट को हिट दे सकता है। और मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं कि फिर ये नीचे धकेलेगा मार्केट को, और ये मार्केट को फिर 18,000, 17,000 के 15,000 कहां ले जाएगा वो ये बताएगा, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो कीप एन आई ऑन दिस। और आज
आईटी इसी वजह से लगाड़ भी था, आईटी नहीं चल पाया, कारण यही था कि डॉलर शायद बढ़ रहा है, बट उस पर नजर रखने की जरूरत है। डू कीप एन आई ऑन दैट, ठीक है। आइए चलते हैं हम चार्ट्स पर, देखते हैं, समझते हैं क्या हमें ट्रेड लेना और कैसे ले सकते हैं, लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए चार्ट्स को देखें अगर, तो देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, खोल लेते हैं पहले। निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए आज जो कैंडल बनाइएगा, डेली चार्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले समझने के लिए। देखिए डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल कुछ इस तरह से बनी है कि ये कह रही है कि बहुत दमदार और ग्रीन कैंडल है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि नीचे इसने गैप छोड़ दिया है, गैप फिल नहीं करा, पहली बात। दूसरी बात, जहां खुली थी, मतलब जहां ये बढ़ी थी, जहां अपने हाई की बात करें तो अपने हाई से बहुत नीचे आई है, 640 तक चला गया, और उसके बाद अगर क्लोजिंग की बात करें तो 18,593, यानी कि करीब करीब इसने 47-48 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि है ग्रीन, और हम कल के हाई से ऊपर ही क्लोज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो पिछला बियर्स का एरिया था, अगर आप इन दो लाल कैंडल्स को देखें, जो मैं हमेशा समझाता हूं कि अगर मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो आपने देखा है तो भाई समझ नहीं होती स्टोरी और कुछ नहीं, तो अगर यहाँ पे स्टोरी आप समझें तो देखिए ये कहां पे है, हम बिल्कुल वहां पर हैं जहां पर की बुल्स एंड बियर्स के बीच में पूरी फाइट हो रही है, उसके तहत में खेल चल रहा है। ये है बुल्स और ये है लाल कैंडल्स बियर। लाल कैंडल्स जो है पहले तो ये बड़ी हैं, लंबी हैं, ये समझ लीजिए। ऊपर जाने वालों के पास पैसा कम लग रहा है या कम लगा रहे हैं, इसलिए वो ले तो ऊपर जा रहे हैं बट लंबी कैंडल नहीं बना पा रहे हैं, और जब नीचे आते हैं तो हम लंबी लंबी कैंडल्स बन रही थी। ये देख लीजिए डेली चार्ट है, ठीक है, 2 दिन पहले तक यही खेल चल रहा था। फ्राइडे को फिर इन्होंने ग्रीन कैंडल बनाई नीचे जाने के बाद, ठीक है, और वो ग्रीन कैंडल को आज जंप अप किया, यानी कि पैसा लगा रहा है कोई, तो पैसा लगा रहा है तो भाई फिर ये इसको पार क्यों नहीं कर पाए आज, तो इनको प्रीवियस हाई को पार कर देना चाहिए था। और अगर प्रीवियस हाई को पार नहीं करा तो कम से कम और ऊपर कैंडल बननी चाहिए थी, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप नहीं बनना चाहिए था। हालांकि इसकी शेडो बहुत छोटी है, भी और बड़ा होनी चाहिए, शेडो है नहीं इतनी बड़ी, बट फिर भी बना तो यही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी हाई के ऊपर है, तो अगर कल गैप अप होता है और ये इसके ऊपर खुलते हैं और फिर उसके बाद सीधा ऊपर ही जाते हैं तो ये स्ट्रेंथ है, फिर बढ़िया है, ताकत है, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने आपको शुरू में बताया और यही मैं अभी बता रहा हूं। हालांकि अगर ये नीचे खुलते हैं तो ये समझिए ये बियर टेरिटरी के अंदर अगर खुल जाते हैं और फिर बियर्स इसको टेक ओवर करते हैं तो ये मार्केट यहां तक तो सीधा आ रही है, दैट इज 18,430-40 तक, ठीक है, इसके लिए ट्रेड कीजिएगा। अब बात करें लेवल्स की, तो निफ्टी की अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो अगर बात करें तो निफ्टी में अगर ऊपर जाना है तो आता है, सबसे पहले इसको क्रॉस करना होगा 18,620-30 का एरिया। इसको ये पार कर पाएगा कहना मुश्किल है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये वापस वॉर जोन में आ जाएगा। वॉर जोन क्या है, 18,630 से लेकर 18,670-65 के बीच का एरिया वो है जहां पर की बुल्स एंड बियर में फॉर श्योर फाइट होगी। मैंने वीकली वीडियो में समझाया, पिछले वीक के वीडियो में समझाया था, सो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा और ट्रेड कीजिएगा। ये वॉर जोन का मतलब ये होता है कि यहां से पार जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना होगा, ये हर कोई नहीं लगा सकता, और स्मार्ट मनी को अगर पैसा लगाना है तो वो लगाएगा, और अगर वो लगाएगा पैसा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। और वो ऐसे जाता नहीं है, वो कंसोलिडेशन करके जाता है, वो इस तरह से जाता है कि फिर वापस नीचे ना आना पड़े, इस तरह से खेल होता है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इंतजार। और अगर ये पार कर ऊपर चला जाए तो फिर ये इसके बाद 18,700 तक जा सकता है, और इससे ज्यादा ऊपर जाने की भी स्थिति इसमें लग नहीं रही है। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 18,580 के आसपास है। अगर इसको तोड़ दे और नीचे जाते हैं तो फिर 18,570, और अगर इसको तोड़ दें हम तो फिर नीचे की तरफ सपोर्ट है 18,530। लेकिन अगर ये नीचे आना शुरू होता है तो 18,530 तक ये आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और अगर इसको तोड़ के नीचे आता है, और ये इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा या स्टॉप लॉस को बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा। अगर मार्केट को बाउंस होना है निफ्टी को तो यहीं से बाउंस होगा, दैट इज 18,536 या 530 के आसपास का एरिया। लेकिन अगर इसको तोड़ा और इसके बाद नीचे चला और 508 तक आ गया तो फिर ये सपोर्ट बचेगी नहीं, ये जल्दी टूट जाएगी। और इसको तोड़ा इसने तो फिर इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा 18,489, यहां तक चल हो सकता है कि निफ्टी आ जाए, नजर रखिए। और फिर यहां पर अपनी प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइस एक्शन बने उसके तहत में ट्रेड लीजिएगा। और अगर इसको ना समझ सकते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं बताता हूं, उसके अकॉर्डिंगली ट्राई कीजिएगा। बाकी अगर नीचे की बात करें, इसके नीचे तो इंपॉर्टेंट लेवल 18,465 है, उसके बाद मतलब 60 से 50 का एरिया मान लीजिए, और उसके बाद फिर 18,420-25 का एरिया वो है जहां पर मार्केट जरूर टाइम बिताएगी, चाहे नीचे जाना हो चाहे बाउंस बैक करना हो। सो यहां पर इंतजार कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम गिराए जाएंगे, यहां तक हालांकि पहुंच जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंच गया
तो जरूर प्रॉफिट बुक कर डायरेक्शन पकड़ने दीजिएगा मार्केट को, फिर ही अगला ट्रेड लीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, और वीकली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने समझा रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, इसका भी अगर डेली चार्ट देखें तो इसका डेली चार्ट जो है वो कुछ और सा कह रहा है और ज्यादा स्ट्रांगली कह रहा है। इस कैंडल को देखिए, ये बिल्कुल डोजी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए इसको, आप इसको इवनिंग स्टार कह लीजिए। और अगर मेरी ट्रेनिंग आपने कर रखी है तो आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो फाइट हुई उसमें कौन जीता है, ये साफ दिख रहा है कि बियर्स ने टेक ओवर कर रखा है। और अगर बियर्स ने टेक ओवर कर रखा है इस कैंडल के अंदर में, ये इतनी क्लीन और क्लियर है कि भाई जीतने की कोई चांस नहीं थे, बस किसी तरह से मैनेज कर गया ग्रीन में बंद होना। और अगर ऐसा है तो अब ये नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने आपको वीकली वीडियो में जो समझाया था, देखिए 20 ऐसे में जो है 20 VWM जो मैं यूज करता हूं उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएगा, अगर ये बहुत दूर नहीं है, मतलब 43,825 यहां तक जा सकता है, यानी कि और 200-250 पॉइंट यहां पर जाकर अगर ये बाउंस कर जाए, जो कि लगातार कर रहा है, मैंने वीकली वीडियो में बताया था, अभी भी आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए 20 SMA की लाइन है, इसने यहां पर ही बाउंस करा 25 मई को, यहीं पे से टच कर इसने बाउंस करा 1 जून को। अब ये फिर बढ़कर वहां जाए और बाउंस कर जाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसी दौरान में एवरेज ऊपर पहुंच जाएगी तो बढ़ने के लिए सारा रास्ता साफ हो जाएगा। बट अगर ये कहीं यहाँ पे नहीं रुका और फिर नीचे गिरा तो फिर ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो वो लेवल क्या है, 43,800 30-50 का एरिया, इस पे नजर रखिएगा कल। बाकी अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, कहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उनको देख लीजिए। देखिए, अगर सबसे पहले बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 44,160 का जो एरिया है ये क्रिटिकल एरिया है, इसको पार करना मुश्किल होगा। और इसको पार कर लिया तो फिर 44,200 फिर से क्रिटिकल एरिया, अगर इसको पार कर लिया तो फिर उसके बाद 44,300 280 से फिर से एरिया क्रिटिकल है। इसलिए बहुत सारे रेजिस्टेंस है। और एक और फॉर्मूला बताता हूं आपको फंडामेंटली और डाउ थ्योरी या एलिट वेव थ्योरी के अनुसार, जो डाउ साहब ने कहा था वो ये कि, और वो बिल्कुल सटीक है, और ये फंडामेंटली दूसरा लॉ भी है जो यूनिवर्सली चलता है, ग्लोबली चलता है, ह्यूमंस पे भी अप्लाई होता है, नेचर पे भी अप्लाई होता है। वो क्या है, दैट द फोर्स और द एनर्जी और द मार्केट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इतनी लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंस है, इनको पार करने के बजाय अगर वो नीचे जाएगा तो कम रेजिस्टेंस होंगी। सो दैट्स हाउ अगेन मार्केट विल फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, इट ऑलवेज हैपेंस। बट बाकी अगर सीधा गैप अप हो जाए 18,400 नहीं 18,400 सॉरी बोल रहा हूं 44,300 के ऊपर, और इसी को स्टॉप लॉस बनाकर ये ऊपर चल पड़े और इससे नीचे ना आए तो फिर भाई ताकत है, फिर मार्केट में दम है। और अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली खेलना हो तो 44,260 के ऊपर गैप अप हो जाए तो आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं, और 250 का अपना स्टॉप लॉस लगाकर अगर ये उसके ऊपर रहे तो मार्केट ऊपर जा सकती है, अदरवाइज नीचे आने के लिए तैयार है। अब अगर लेवल्स की बात करें तो ऊपर इसके आता है फिर स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस, वॉर जोन वाला एरिया, वो तब फिर इससे ऊपर अच्छी खासी ऊपर चली जाएगी। अगर इसने 44,300 पार करा तो फिर ये 44,480 तक आराम से जा सकती है, और फिर उसके बाद वॉर जोन शुरू हो जाएगा, और फिर वहां से 570 580 जब तक पार ना करे तब तक ये फिर और ऊपर नहीं जा पाएगी, और इसको पार करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मुझे लगता नहीं कि कल जा पाएगी। और बाकी एफआईआर अगर बाइंग में आ जाए जिस तरह से पिछले महीने आए थे और 3-4-5 हजार करोड़ की बाइंग कर दें तो हो सकता है। ऐसा हो तो फिर अगले लेवल्स जो है वो वीकली वीडियो में मैंने बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लीजिएगा। तब हम 44,800 45,000 के आगे फिर हम 46 और 49 और न्यू हाइस की कहानी शुरू हो जाएगी, वहां तक भी जा सकते हैं, और ये होगा, इसके चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। अब नीचे की बात कर लेते हैं और इसके बाद आपको ऑप्शन चेन भी दिखा दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, नीचे में अगर आना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसी पे मार्केट खड़ी हुई है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम जगह पे है 44,050। मैंने पहले भी बताया था, इस एरिया को ये ना तोड़े अगर ऊपर है तो ये अच्छा है, और अगर इसको तोड़ के नीचे जाएगी तो फिर ये कमजोरी के सीन हो जाएंगे। और अगर इसको तोड़ा इसने तो बीच में एक छोटी सी सपोर्ट जो है वो 44,000 पे भी मानी जाती है, साइकोलॉजिकल है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट 43,980 को मानकर चलिएगा, इसको तोड़ना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। मूविंग और या डायनामिक सपोर्ट यहाँ पे बनती है, और ये कल फिर चेंज होगी डिपेंडिंग जिसे ट्रेड होता है, बट स्टोरी यहाँ पर आकर ही चेंज होगी, इससे ऊपर ही जा सकती है, नीचे नहीं, ठीक है, सपोर्ट। तो अगर ये नीचे आता है इससे तो फिर 43,900, फिर उसके बाद 43,824 और उसके बाद 43,000
700 और उसके बाद फिर खतरनाक लेवल जो होगा वो होगा 43,500 550। इसके यहाँ पर आकर इसको रुक जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर ये यहाँ नहीं रुका तो फिर ये सारा का सारा अप मूव जो था वो फ्रॉड था या गलत था या फॉल्स था या ट्रैप था, कुछ भी मान लीजिएगा। और उसके बाद फिर मार्केट एक बड़ी गिरावट दिखाएगी। और अगर आप और भी ऑप्टिमिस्टिक हैं तो उसके बाद 43,330 के बाद 43,000 तक का इंतजार कर सकते हैं। ये लास्ट होप होगी बैंक निफ्टी में ताकत दिखाने की। हालांकि यहां तक कल आएगा इस कहीं से कोई संकेत नहीं लग रहे हैं, लेकिन कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है और जिस तरह से इन्होंने 14,000 करोड़ से ज्यादा की ऑप्शंस में बाइंग करी थी फ्राइडे को और आज सिर्फ 1200 करोड़ का माल बेचा है, तो इसका मतलब अभी बड़ा वाला खेल तो बाकी है, उस पर नजर रखिएगा। ठीक है, आइए अब आपको क्विकली ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखा देता हूं। अगर ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो देखिए ये है निफ्टी का डेटा और ये देखिए यहां पर है डेट 5 जून 2023 3:30 बजे का माल। और 3:30 बजे को क्या खेल हुआ है, ये है निफ्टी। देखिए यहां पर ये है कॉल्स, ठीक है, ये कॉल्स में 18,600 पे राइटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, इससे ऊपर जो है वो कवरिंग हुई है, तो ये क्या दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है, राइट। लेकिन अगर आप बात करें पुट्स की तो पुट्स में 68,000 राइटिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि 18,600 के नीचे जाने नहीं देंगे मार्केट को, ये बता रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे गई तो फिर वीकनेस आएगी, ये पता चल रहा है। अब अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में देखिए यहाँ पे 29,000 दैट इज 18,650 पे 29,000 की राइटिंग हुई है। और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा ये 18,700 पे बना हुआ है 1,64,824 का, यानी कि ये 100 ऊपर भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो साइडवेज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई बनती है। और अगर ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो जो राइटिंग हुई है वो ओवरऑल में कॉल साइड पे ही ज्यादा हुई है। अभी 21,21,000 से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में निफ्टी में, अगेंस्ट दी पुट का ओपन इंटरेस्ट ऑफ 17,21,000। ठीक है, यानी कि करीब 4 लाख ऑप्शंस का डिफरेंस या पीसीआर का जो गैप है वो पुट्स की तरफ में कम है, यानी कि पुट कम राइट हो रही है क्योंकि नीचे गिराने की तैयारी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द डेटा फॉर निफ्टी इज। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आप बात करें तो यहाँ पे कॉल्स में अच्छी खासी कवरिंग हुई है, वो इसलिए क्योंकि आज गैप अप हुआ था, वही दिखा रहा हूं मैं, वहीं पे हुई है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर सारा दिन जो है वो राइटिंग हुई है ऊपर में कॉल्स में। कितने की राइटिंग हुई है, अब देखिए 44,200 पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,26,000 का, फिर उसके बाद 300 पे बना हुआ है 1,05,000 का, जिसमें से कि 50,000 48,900 और 48,888 ये इन्होंने राइट करी है आज, यानी कि करीब एक जगह पे 40% और एक जगह 50% राइटिंग कॉल्स में आज ही हुई है। अब अगर उसके नीचे की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा कूल ऑफ है 44,400, क्योंकि ये वो नंबर है जहां पर सबसे कम खेल होता है। लेकिन 44,500 पे देखें तो वहां पर अभी बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं हुई है। इससे पता चल रहा है कि अगर ये सीधा गैप अप हो गई तो ये तेजी से ऊपर ले जाई जा सकती है। 1,12,000 का ओपन इंटरेस्ट है हालांकि, पर ये कंपेयर टू 44,200 के ओपन इंटरेस्ट के थोड़ा सा कम है। बट अगर ये यहाँ पर आ जाती है और इसके पार जाती है तो ये ऊपर धक्का दे सकते हैं, सो पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड ऑल्सो रिमेन्स। लेकिन अगर बात करें आप पुट साइड की तो पुट साइड में पहले तो सबसे पहले ओवरऑल दिखा दो। देखिए पुट्स में ओवरऑल में सिर्फ 15 लाख मान लीजिए 14,95,745 का ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में और 18,40,000 के करीब का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, यानी कि राइटिंग कॉल्स में ज्यादा हो रखी है, पुट में कम है ओवरऑल में। अब अगर बात करें यहां से लेवल की जिसकी बात हम कर रहे हैं तो भाई 44,100 पे 42,000 राइटिंग हुई, 44,200 पे 48,000 कॉल राइटिंग हुई, लेकिन ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 66,000 है, 66,000। जबकि इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें तो 1,26,000 और 1,05,000 है हमारा ऊपर जाने के लिए, जबकि यहाँ पर कम है। लेकिन एट द सेम टाइम इसको जो रीड करने का तरीका होता है वो ये होता है कि 66,000 में से 42,000 तो आज ही लिखी गई है, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है। बट ये बहुत कमजोरी का साइन है क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ये कमजोर है, तो पीसीआर रेशियो इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है कि ये इसको नीचे धकेला जा सकता है। ठीक है, हो सकता है ये जो राइटिंग है इन्होंने इस तरह से करवाई है कि सारा दिन रिटेल जो है वो बेचता रहा ये सोच करके अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी, अब तो बढ़ नहीं रही, अब तो गिरेगी, तो राइट करते रहे, और यही वो चाहते थे और इस तरह से उन्होंने माल उठाया। बट ये कल की ओपनिंग से पता चल जाएगा, गैप अप और गैप डाउन वाली जो स्टोरी आपको समझाई वीडियो में उसके तहत में ट्रेड कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा। बाकी नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और अगर आप कैंडलस्टिक वीडियो देख लेंगे, डेटा में कनेक्ट दी डॉट समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप खुद भी कर सकते हैं। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. अच्छा ना लग रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो do mention that in comments. That'll be great. और अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे भी अच्छा लगेगा. I'll be thankful. See you in next video.